सनत कुमार चारों भाई भागवत कथा कर रहे हैं। नारद जी श्रोता बनकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। नारद जी ने एक प्रश्न कर दिया, कुछ पूछने की अनुमति है महाराज? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। सनत कुमारों ने बोला, हाँ हाँ पूछिए ना, क्या पूछना है? बोले, प्रभु कोई भगवान का भक्त कथा सुनकर के मोक्ष प्राप्त कर ले तो यह आश्चर्य नहीं है। क्या किसी पापी को भागवत कथा सुनकर के मुक्ति मिली है? गोविंद के मार्ग पर चलने वाले यदि भागवत कथा सुनकर के मोक्ष प्राप्त करे तो आश्चर्य नहीं है। क्या किसी पापी दुराचारी उद्दंड व्यक्ति को कथा सुनकर के मोक्ष मिला है? मैं ये जानना चाहता हूं महाराज। सनत कुमार बोले कि ये मानवा पाप तस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमर्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञे न खलो पुनन्ति ते। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा, वह भी अगर श्रीमद् भागवत को सुने तो उसको मोक्ष मिल जाता है। जीवन पर्यंत जो पाप कर्म करता रहा, अपने उद्दंड प्रवृत्ति से जो लोगों को कष्ट देता रहा, ऐसा व्यक्ति भी यदि श्रीमद् भागवत कथा सुने तो उसको मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं नारद जी, अपने माता पिता का जो अपमान करता है, ऐसा दुराचारी दुष्ट व्यक्ति भी यदि भागवत कथा को सुने तो उसको मोक्ष मिल जाता है। और इतना ही नहीं नारद जी, जीवन पर्यंत जिसने पाप कर्म किए और पाप कर्म करते करते उसकी अकाल मृत्यु हो जाए, अकाल मृत्यु के बाद में यदि किसी भूत पिशाच योनि में भी चला जाए, ऐसे व्यक्ति के निमित्त भी यदि हम भागवत कथा करावें तो उसको मुक्ति मिल जाती है। उसके लिए हम आपको एक कथा सुनाना चाहते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपूर्वम मुत्तमम। एक तुंगभद्रा नाम का नगर था, तुंगभद्रा नाम की एक नदी थी। वहां पर वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले लोग रहते हैं। वहां एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मा में देवत्व का जिसने आह्वान कर लिया हो उसको आत्मदेव कहते हैं। बड़े अच्छे ब्राह्मण थे आत्मदेव जी, बड़े अच्छे विद्वान थे। घर में सब प्रकार का सुख था, लेकिन उनको पुत्र नहीं था। घर में तुलसी जी की सेवा करते, गौ माता की कई वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन उस गौ माँ को कभी पुत्र नहीं हुआ। और तुलसी तो आए दिन सूख जाती। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी, और प्रभु की कृपा से जैसा नाम है ना वैसा काम भी है। अब क्या हुआ कि पंडित जी के घर में कुछ पड़ोसियों ने आना शुरू कर दिया, और अच्छे पड़ोसी परमात्मा की कृपा के बिना नहीं मिलते। बोलो जय श्री कृष्ण। पड़ोसियों ने आकर के कहा, क्यों क्यों पंडित जी, ये गाय आपके घर में कितने दिन से है, पर इसको कभी बछिया या बछड़ा नहीं है? पंडित जी बोले, क्या मानो, सेवा तो हम करते हैं, गौ माँ वन में भी जाती है, अब क्यों नहीं हुआ पता नहीं।
क्यों जी, ये आपके घर में तुलसी का विरवा ये सूख जाता है, ये क्यों सूख जाता है? बोले पता नहीं, सेवा तो हम करते हैं, पानी भी रोज देते हैं, लेकिन तुलसी माँ का विरवा सूख जाता है। तो कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, पंडित जी आपके घर में पुत्र नहीं ना, इसीलिए गौ माँ बांझ हो गई और तुलसी सूख गई। पुण्य नाम नरकाम पाए थी पुत्र, एक पूत नाम का नरक होता है, और जिनके पुत्र नहीं होते उन्हें उस नरक में जाना पड़ता है। पंडित जी अपने मन में विचार करने लगे कि एक पुत्र होता तो कम से कम पिंडदान तो करता, वंश की वृद्धि तो होती। एक दिन मन इतना खिन्न हो गया, दुखी होकर के वन को चले गए। वन में जाकर के वृक्ष के नीचे बैठे बैठे दुखी हो रहे हैं। मेरे घर में गौ माता है, मेरे घर में तुलसी का विरवा सूख जाता है, मैं कोई भी आहुति देता हूं तो देवता स्वीकार नहीं करते। उसका कारण यह है कि मेरे घर में पुत्र नहीं। पंडित जी बैठे बैठे रो रहे थे कि वहां से कोई संत निकल के जा रहे थे। उन्होंने पंडित जी को देखा और देखते ही पूछा कि कथम रोदिषि विप्रम त्वं काते चिंता बलीयसी वत्तरम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। क्यों रोते हो पंडित जी? आपका चेहरा बड़ा उदास दिखता है। पंडित जी ने संत के चरण पकड़ लिए, प्रभु मेरे घर में गौ माता है, वो बांझ हो गई, तुलसी माँ का पौधा सूख जाता है, मैं कोई भी आहुति देता हूं तो देवता स्वीकार करते नहीं। उसका एक ही कारण है कि मेरे घर में पुत्र नहीं। यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरे भी घर में पुत्र हो जाए। संत बोले बस इतनी सी बात? अरे महाराज, पुत्र होना कोई बड़ी बात नहीं है, और आपकी जो मस्तिष्क की रेखा मैंने देखी उसमें तो सप्त जन्मावधि तवा पुत्रो नेवच। पंडित जी आपको 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है। पंडित जी बोले यही तो समस्या है, जरा सी अपने मन की बात कहते हो तो ये महात्मा लोग ज्ञान बखानना शुरू कर देते हैं। मुझे तो पुत्र चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ महाराज तो आपके समक्ष सर पटक करके मर जाऊंगा, लेकिन बिना पुत्र के घर नहीं जा सकता। संत बोले महाराज पुत्र हुआ तो भगवान की कृपा, पुत्र नहीं हुआ तो गोविंद की डबल कृपा। कैसे? बोले हम लोग जीवन भर भजन करते हैं, पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। क्यों? काम क्या करता है? पुत्र बस इतना ही काम करता है कि जब पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार जब करता है और डंडे से जब खोपड़ी फोड़ के घी भर देता है, बस इसीलिए हम जीवन भर भजन करते हैं, पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। अरे ज्यादा पुत्र की आकांक्षा है तो कन्हैया को ही पुत्र बना लो ना, मेरे गोविंद को पुत्र बना लो। अनन्ये ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावस्य एव संग्रात्मा बुधै प्रेमा निकत्यते।
जैसी ममता हम संसार के प्रति करते हैं, जैसा अनुराग हमारा इस संसार के प्रति है, उसका एक क्षण भी मेरे गोविंद के लिए हो जाए तो कल्याण हो जाए। पंडित जी बोले, प्रभु मुझे नहीं पता, मुझे तो केवल पुत्र चाहिए। आप ऐसी कृपा कर दें कि मेरे घर भी पुत्र हो जाए। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कही न जाना। निज परिताप द्रवही नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुखनीता। संत भगवान को करुणा आ गई, एक फल दे दिया। इस फल को आप ले जाइए और अपनी पत्नी को खिला देना। प्रभु की कृपा होगी कि आपके घर में सुंदर पुत्र होगा। संतों के आशीर्वाद में इतनी सामर्थ्य होती है कि भगवान जो भाग्य में लिख देते हैं, उस भाग्य को बदलने की शक्ति संत के आशीर्वाद में होती है। भगवान अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए अपने वचन को भी झूठा कर देते हैं। संत भगवान ने कहा, देखिए इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को देना, लेकिन आपकी पत्नी को कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। क्या? 12 महीने उनको किसी को अपशब्द नहीं बोलना होगा। पत्ती को भी नखून से तोड़ना नहीं होगा, फूल पत्ती को। गाय को भी मारना नहीं होगा। वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए यदि इस फल का भक्षण करेंगे तो प्रभु कृपा से उनको सुंदर दूध की प्राप्ति हो जाएगी। अब पंडित जी की नजरों में तो पत्नी बड़ी आदरणीय थी, और हमारे यहाँ कहते हैं, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रानेतास्त पूज्यन्ते सर्वस्ततः फलप्रियः। जिस घर में नारी का सम्मान है, नारी की शिक्षा है, वह घर ही स्वर्ग के समान हो जाता है। पंडित जी ने आकर के अपनी पत्नी को धुंधली देवी को फल दे दिया। सुनो, इस फल का भक्षण करना, प्रभु कृपा करेंगे आपको सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। धुंधली देवी कहने लगी, बुढ़ापा में कहां से फल लेके आ गई? एक तो वैसे ही दुबली पतली हूं, बच्चे का लालन पालन करना पड़ेगा। धुंधली देवी जाकर के अपनी बहन के पास रोने लगी, अपनी सहेली के पास। बोली, देखो जहां खाने वाले हैं वहां धन ज्यादा नहीं है, और जहां खाने वाले नहीं वहां बहुत धन है। तो तुम एक ऐसा काम करो कि अब की बार तुम्हारे घर पे जो पुत्र हो ना, उसे आप मुझे दे देना। अपने पति को बोलूंगी मुझे हुआ है, वो क्या जाने। उसकी सहेली ने कहा, मैं तुम्हें अपना पुत्र दे तो दूंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस फल की परीक्षा तो लो। ये फल खाने से पुत्र होता है कि नहीं, इसकी परीक्षा तो लेनी चाहिए। तो धुंधली देवी और उसकी सहेली ने मिलकर के वो फल अपनी गाय को खिला दिया, और समय पे बहुत सुंदर बालक हुआ। धुंधली देवी ने अपनी बहन से वो बालक ले लिया और शोर मचाने लगी, मुझे पुत्र हुआ है, मुझे पुत्र हुआ है। आत्मदेव की तो खुशी का ठिकाना नहीं। बड़े यज्ञ किए, बड़े वस्त्र आदि दान किए आत्मदेव जी महाराज ने, लेकिन ठीक 3 महीने बाद उस गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया। और ये बछड़ा कैसा था मालूम? इसका संपूर्ण शरीर तो था मनुष्य जैसा, और कान थे दो जो वो गौ जैसे थे।
भागवत जी में लिखा है, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला है। आत्मदेव जी ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया और धुंधली देवी ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी बचपन में कंचे की गोलियों से खेलता, ये बिगड़ने की पहली सीढ़ी। कंचे की गोलियों से खेलता खेलता थोड़ा ताश खेलने लगा, जुआ खेलने लगा, धन हारने लगा तो टेंशन भरने लगा, सुरापान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा। रात्रि में 2-2 बजे युवा धुंधकारी घर पे आए। पिताजी ने बोला, बेटा तेरे जन्म के लिए मैंने पता नहीं कितने संतों की चौखट पे माथा रगड़ा, पता नहीं कितने यज्ञ कितने अनुष्ठान किए। रात्रि में 2-2 बजे आकर के तू सुरापान करके आता है, ये क्या लक्षण है? ये ब्राह्मणों के लक्षण नहीं है। तो पिताजी को डांट करके कहा, आप चुप रहिए, हम जो करते हैं सो सही करते हैं। आत्मदेव जी इतने दुखी हो गए कि कौम तिष्ठामि कौम गच्छामि कौम में दुखो विप्यहेत। हे प्रभु, मैं कहाँ चला जाऊं, क्या करूं? इस बेटा ने मेरे जीवन को नर्क बना दिया, जाऊं तो कहां जाऊं, इस पुत्र ने मेरे जीवन को नर्क बना दिया। मर जाऊं, कहीं चला जाऊं, प्रश्न। आत्मदेव जी पहले जंगल में जाकर के मरने का संकल्प क्यों ले रहे थे कि मेरे घर पुत्र नहीं, और आज क्यों संकल्प ले रहे हैं कि मेरे घर में बेटा क्यों है? उदास होकर के बैठे थे कि आज गोकर्ण जी आ गया। गोकर्ण जी ने आकर के प्रणाम किया। पिताजी कहते थे उनको प्यार से, पिताजी मैं गत कई महीनों से देख रहा हूं कि आप काफी उदास दिखते हैं, क्या बात है, बताइए ना मुझे। बोले, बेटा गोकर्ण मेरा मार्गदर्शन करो, मैं बड़ी विचित्र परिस्थिति में फंसा हूं। इस बेटा ने मेरे घर को नर्क बना दिया है, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, क्या करूं? मन में आता है कि वन में चला जाऊं। गोकर्ण जी ने बोला कि देहे सीमां सरुधिरे विमति त्वजत्तम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं षड्भङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। पिताजी, मानव की गलती ये है कि वो शरीर को आत्मा समझता है, जबकि मैं आत्मा नहीं हूं। इस संसार में हम जन्मे हैं तो शरीर माध्यम फल धर्म साधनम। संसार में हम जन्मे हैं तो शरीर की सुरक्षा करना हमारा धर्म है। जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच। पत्नी और बच्चों के प्रति अपने जीवन में ये प्रयास करो कि ममता ना हो। किसी के प्रति ममता ना हो। पिताजी, हम संसार में जन्मे हैं तो शरीर की सुरक्षा करना हमारा धर्म है। पैसे कमाना भी हमारा धर्म है। पैसे कमा कर के घर में ला कर के बच्चों का पालन पोषण करना भी हमारा धर्म है। लेकिन मकान, दुकान, बच्चे, ऑफिस, मकान, ये सब कुछ मेरा है, इसके बिना मैं रह ही नहीं सकता, बस यही सोचना अधर्म है। पत्नी और बच्चों के प्रति ममता मत करो, प्रेम करो, क्योंकि ममता बांधती है पिताजी, और प्रेम बंधन से मुक्त करता है।
और सबसे दुर्भाव के बिना मिलिए। अन्यस दोष गुणन चिंतश मासु मुक्तवा सेवा कथा समारोह नितरम पिबत्तम, मिलिए सबसे दुर्भाव बिना। सबके प्रति प्रेम भाव रखें। इस बच्चे में भी मेरा भगवान है, इस पशु में भी मेरे परमात्मा का निवास है, ऐसा भाव अपने मन में बना लीजिए कि मन हेव मनुष्याणम कारणम बंधु मोक्षयो बद्धम तो विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मना। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है पिताजी, कि मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही, कह कबीर मन लालची ये कहूँ ठहरत नाही। मन में वैराग्य आया तो वन को चले गए, और वन में जाकर के बच्चे की याद आई तो घर पे आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुल्याम लभे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मृत्या नाम किम पाशशः। यदि एक क्षण का भी किसी विद्वान पुरुष का सत्संग मिल जाए तो उसको जरूर ग्रहण करना चाहिए। कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि अतुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लभ सत्संग। पिताजी आप सत्संग करिए, आपके मन के जो कष्ट है उसकी निर्वृत्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी की बात सुनकर के आत्मदेव जी वन को चले गए, और श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्ते पाठात 10वें स्कंद का पाठ करते करते आत्मदेव जी ने गोविंद को पा लिया। आत्मदेव जी के जाने के बाद में धुंधकारी और भी ज्यादा दुष्ट हो गया, अपनी माँ को मारने लगा। बता कहाँ है सारा पैसा, कहाँ है सारा धन? माँ बोली सब कुछ तो तू लूट करके ले गया, अब मेरे पास में बचा क्या? तो माँ को मारने लगा। धुंधली देवी को ऐसा क्रोध आया कि रात्रि में जाकर के कुआं में गिर के आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी ने देखा और वह तीर्थ यात्रा को चले गए। एक पुत्र की वजह से सारा घर नर्क बन गया। पिता वन को चले गए, माँ ने कुआं में गिर के आत्महत्या कर दी और गोकर्ण जी वन को चले गए। लेकिन पाप कर्म में कोई कमी नहीं। धीरे धीरे धुंधकारी चोरी करने लगा, डाका डालने लगा और वैश्याओं का संग करने लगा। एक दिन राजा के यहाँ चोरी करके आया। वैश्याओं को पता चला कि ये राजा के यहाँ चोरी करके आया है, अगर इसका धन राजा ने पकड़ लिया तो हमको भी दोषी होना पड़ेगा और हमको भी सजा मिलेगी। उन वैश्याओं ने धुंधकारी को पलंग से बांध दिया और जलते हुए अंगारे उसके मुख में देकर के उसको मार दिया, और गड्ढा खोद करके उसको गाड़ करके सब सोना चांदी लेकर के भाग गए। गोकर्ण जी महाराज को पता चला, गया में जाकर के उन्होंने पिंडदान किया। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करीयसी। जन्म देने वाली माँ और अपनी जन्मभूमि को स्वर्ग से पहले भी प्रणाम करो। आज गोकर्ण जी का मन हुआ कि चलो आज अपनी जन्मभूमि चलते हैं। रात्रि में पहुंचे थे, गांव के सभी लोग सो रहे थे, किसी को जगाया नहीं। आत्मदेव जी के घर में जाकर के जाप करने लगे कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संजनी यस्यां जागृति भूतानां सा निशा पश्यतो मुने। सारा संसार जब सोता है तो संयमी पुरुष रात में बैठ कर के भगवान का भजन करते हैं। गोकर्ण जी भजन कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि कोई परछाई आकर के कभी हाथी बन जाती, कभी शेर बन जाती, कभी घोड़ा बन जाती। गोकर्ण जी ने पूछा, कस्तक मुक्तरो रात्रो कुत्तो
या तो दशामी माम कि वह प्रेत पिशाच होगा, राक्षस से स्थिति शंसना। कौन है आप? क्यों भैया मुझको डराते हो? तो कहते हैं एक परछाई आकर के खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके बोला कि अहम भ्राता तो दीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मतं नाशितं मया। मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी। धुंधकारी तू प्रेत बन गया? अरे मैंने तो तेरे नाम का गया जी में पिंडदान किया था, फिर भी तू प्रेत बन गया। धुंधकारी ने कहा, प्रभु ऐसा कौन सा पाप कर्म है जो मैंने नहीं किया? गया जी में तो तृतीय श्रेणी वाले को मोक्ष मिलता है, मैं तो प्रथम श्रेणी वाला हूँ। मुझ पर कृपा करें भगवान, मैं इस प्रेत योनि में बहुत ही परेशान हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आप कृपा करके मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला दीजिए। सारी रात गोकर्ण जी विचार करते रहे। सुबह होते ही गांव वाले दौड़ करके आए, गोकर्ण जी आ गए, गोकर्ण जी आ गए। आपने गया जी में क्या देखा, प्रयागराज में क्या देखा, सब पूछने लगे। गोकर्ण जी बोले, गया में क्या देखा, पुष्कर में क्या देखा वो मत पूछो, आज रात्रि में मैंने क्या देखा वो पूछो। आत्मदेव जी का जो पुत्र है ना धुंधकारी, वो प्रेत बन के पड़ा हुआ है, बड़ी तकलीफ में है वो। आप लोग बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? किसी के पास कोई जवाब नहीं हुआ। गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाया और भगवान सूर्य नारायण से पूछा कि आप ही बताएं कि धुंधकारी के कष्ट की निवृत्ति मैं कैसे करूं। तो कहते हैं भुवन भास्कर सूर्य देव खड़े हो गए और अपने स्थान से बोले कि श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैः धर्मरूपं तु विश्रुतम्। यदि तुम प्रेत आत्मा की मुक्ति का उपाय पूछना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना होगा। श्री गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा का आयोजन किया, सुंदर सी व्यास गद्दी बनाई और एक आसन बिछा दिया कि आपकी प्रेत योनि को मुक्त करने के लिए मैं श्रीमद् भागवत कथा कर रहा हूँ, आप आकर के अपना आसन ग्रहण करें। अब प्रेत का शरीर तो होता नहीं, जैसे ही आसन पे आकर के बैठे हवा उड़ा करके ले जाए। तो भागवत में लिखा है कि 7 ग्रंथि का बांस व्यास गद्दी के पास में लगा हुआ था। उस 7 ग्रंथि में धुंधकारी आकर के बैठ गया और जैसे ही प्रथम दिन की भागवत हुई तो पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा होते ही दूसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे ही 7 दिन की कथा होते 7 ग्रंथि फट गई। उसमें बैठा हुआ धुंधकारी जो था वो चतुर्भुज लेकर और गोकर्ण जी को प्रणाम करने लगा। भाई जी, आपने बहुत बड़ी कृपा करी मुझ पर, आपके द्वारा मेरा प्रेत शरीर छूट गया और देखिए वैकुंठ से विमान आ रहा है भाई जी, और मैं उस विमान में बैठ करके वैकुंठ जाऊंगा। गोकर्ण जी बोले कि कथा तो हजारों ने सुनी, लेकिन मुक्ति केवल धुंधकारी की। पार्षदों से बोलने लगे कि अत्रेवा बहवः सन्तु श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कृता। कथा तो यहाँ हजारों लोगों ने सुनी, तो केवल रथ धुंधकारी के लिए ये बात मेरी समझ में नहीं आई।
पार्षदों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत संस्थिता। श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया। जैसे चिंतन, जैसा मनन करके धुंधकारी ने सुना, ऐसा किसी ने नहीं सुना। गोकर्ण अपने मन में विचार करने लगे और पार्षद जो हैं वो धुंधकारी को वैकुंठ लोक में ले गए। गोकर्ण जी ने फिर से भागवत कथा का आयोजन किया और सभी लोगों ने बड़े मन से भागवत कथा का श्रवण किया और सभी लोगों के लिए पुष्पक विमान आया। गोकर्ण जी समय सभी लोग वैकुंठ धाम को चले गए। बोली बाल कृष्ण लाल की।